सो अब हम थोड़े से फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में आप बताओ मुझे। पहला बहुत ही कॉमन, जो हम अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी देर से बात कर लेंगे, फिर भी, डज ऑयलिंग द स्कैल्प एक्चुअली स्टॉप्स हेयर फॉल? नॉट एट ऑल। ऑयलिंग कुछ कर नहीं रहा है और सिर्फ मन की तसल्ली है। लोग और लगाना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लग रहा है कि ऑयलिंग नहीं कर रहे तो हम पता नहीं अपने बालों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो ऑयलिंग के लिए उनको लग रहा है क्योंकि दादी नानी के टाइम से चला आ रहा है कि ऑयलिंग करो। तो बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ फ़ायदा वो कर नहीं रहा, कोई साइंटिफिक प्रूवन एविडेंस नहीं है, हेयर फॉल उससे रुकेगा नहीं। हेयर फॉल का कारण आप एड्रेस नहीं कर रहे, वो हेयर फॉल का कारण कुछ भी हो सकता है। फिर भी करनी है ऑयलिंग तो कर लो, हफ्ते में एक बार ओवरनाइट कर लो। डैंड्रफ नहीं है तो, डैंड्रफ है तो बिल्कुल ही नहीं करनी ऑयलिंग। कैन सिंपली चेंजिंग शैम्पूज क्योर? नॉट एट ऑल। लाइक वी जस्ट सेड कि अंडरलाइन कॉज एड्रेस करो। 2 मिनट के लिए आप जो भी चीज़ लगा रहे हो उससे कोई चमत्कार होना नहीं है। शैम्पू से तो बिल्कुल ही नहीं होना। और शैम्पू अलग अलग तरह के मार्केट में आ रहे हैं और इतने फैंसी फैंसी आ रहे हैं जो हेयर फॉल रोकने का क्लेम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। अगर आयरन की कमी है तो आयरन ही खाना पड़ेगा। ये बातें मैंने आदिवासी हेयर ऑयल के टाइम पे भी बोली थी कि वो लोग कह रहे थे कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाने से बाल उग गए, बाल उग गए। लेकिन जबकि हमने तो अपनी क्लिनिक में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा एलर्जीज भी देखी टू आदिवासी हेयर ऑयल, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और झड़ना रुके नहीं, अंडरलाइन कॉज एड्रेस नहीं हुआ। थायराइड है तो भाई थायराइड का इलाज करना है, फिर उसमें कोई भी ऑयल लगाने से या शैम्पू लगाने से नहीं होगा। सो ओनली वन सिचुएशन वेयर आई वुड रेकमेंड अ शैम्पू इज डैंड्रफ। वो शैम्पू लगाने से फ़ायदा होगा, बाकी कुछ भी हो तो सब दाएं बाएं का है। हेलमेट्स और कैप्स कॉजेज बॉल्डनेस? नॉट एग्जैक्टली बॉल्डनेस बट येस, जितना फ्रिक्शन होगा उतना हेयर फॉल होगा। तो थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि मे बी 5-10% मोर चांसेस ऑफ हेयर फॉलिंग व्हेन इफ यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट और कैप। तो वो कोई अगर आपको आके बोले कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है बट ये इसलिए है क्योंकि मैं हेलमेट और कैप पहनता हूँ? नहीं नहीं, मैं वही कहती हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है लेकिन वो अकेला कारण नहीं हो सकता। आप 10 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कोविड का हो सकता है। आप लोग आके बोलते हैं कि भाई बैंगलोर में रह रहे हैं वहाँ का हार्ड वाटर है, नोएडा में रह रहे हैं वहाँ का हार्ड वाटर है, ये बहुत कॉमन चीज़ें मैं सुनती हूँ। तो वो होगा लेकिन उस अकेले वो कारण नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंडरलाइन कॉज भी होगा जिसकी वजह से वो हेयर फॉल हो रहा है। कैन स्ट्रेस ट्रूली मेक यू बॉल्ड? अगेन बॉल्डिंग नहीं, लेकिन स्ट्रेस तो हर कौन सी चीज खराब नहीं हो रही स्ट्रेस से। पिंपल है तो पिंपल बढ़ेंगे, अगर हेयर फॉल है तो हेयर फॉल बढ़ेगा। तो वो तो एक साइकिल है कि हेयर फॉल हुआ तो स्ट्रेस लिया, हेयर फॉल का ही स्ट्रेस ले लिया तो हेयर फॉल और बढ़ गया। तो एंड विच इज व्हाई दीज डेज वी हैव वेरी गुड सप्लीमेंट्स दैट कंटेन मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन हेयर फॉल के सप्लीमेंट्स में डाला ही इसलिए जा रहा है कि आप वहां से ही स्ट्रेस कम हो आपका तो आपका हेयर फॉल रुके। डज बायोटिन गारंटी हेयर ग्रोथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सबसे कॉमन है, मतलब जैसे ही आपको हेयर फॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बायोटिन पे अगर आ जाऊं 2-3 महीने तो वही वो मिसनोमर है, बायोटिन से कुछ भी नहीं हो रहा, अकेले बायोटिन से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। यूजुअली मल्टीविटामिन्स की जरूरत है और फिर आपके किस तरह के इंडिकेशंस हैं, मैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में देती हूँ। ओमेगा 3 आइड से इज वन थिंग जो स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छी है। अगर एक गोली खानी है तो आइड से रादर गो फॉर ओमेगा 3 दैन बायोटिन। एंड देन उसके अलावा कोई आपकी डेफिशिएंसी ब्लड टेस्ट में निकल के आती है, विटामिन डी पूरी दिल्ली का कम है, B12 सारे वेजिटेरियंस का कम है, थायराइड इश्यूज आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो वो जो एक प्रॉब्लम निकल के आती है, आयरन फेरेटिन बहुत सारे विमेन का, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन का, यंग गर्ल्स का बहुत कम है। तो वो सप्लीमेंट्स हैं। ड्राई फ्रिजी बाल हैं तो आजकल केरेटिन के सप्लीमेंट्स आ गए हैं, तो केरेटिन कैप्सूल्स ले सकते हैं। ओमेगा 3 से ड्राइनेस फ्रिजीनेस बालों की अच्छी होगी। और मैं अग्री करती हूँ कि ये सारी चीज़ों का कॉकटेल कॉम्बिनेशन अलग अलग डोजेस में, जिंक खाना, विटामिन सी खाना। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसे बाल हमारे पहले नहीं थे, मतलब अब हमारे विद टाइम फ्रिजी और ब्रिटल हो गए हैं कि पहले 10 साल पहले बाल बड़े सिल्की स्मूथ होते थे। तो उसमें भी देर इज जिंक, विटामिन सी, ओमेगा 3 का रोल, कई बार कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड ऑफ कोर्स वो थिनिंग वैसे भी हो सकती है कि जो एज के साथ साथ ही बाल पतले हो रहे हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न हेयर लॉस, तो उसमें भी बालों की टेक्सचर क्वालिटी सब खराब हो जाती है। अच्छा, इससे मुझे बायोटिन से एक सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग कि बहुत बार मेल्स आते हैं, दे हैव हेयर लॉस, हेयर फॉल, एंड उनसे जब भी बोलो कि आपको एक मल्टीविटामिन खाना पड़ेगा, बायोटिन हो जिसमें ये हो वो हो, तो उनका होता है कि हाँ हम जिम वाला सप्लीमेंट खा रहे हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है कि जिम का सप्लीमेंट खा रहे हैं। जिम में
मल्टीविटामिन दिया हुआ है, तो वो मैं कहूँगी कि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हेयर का सप्लीमेंट अलग होगा। दूसरी चीज़, आप दोनों सप्लीमेंट एक साथ खा नहीं सकते क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि जो कर रहे थे उससे तो अगर ठीक होना होता तो अभी तक हो चुका होता और आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऑब्वियसली आपका जिम का सप्लीमेंट अलोन इज़ नॉट हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्रोथ। हाँ, वो तो मैं गमीज के लिए भी कहती हूँ। गमीज भी कितने लोग आके बोलते हैं हम तो गमीज खा रहे हैं, बायोटिन गमीज खा रहे हैं, तो गमीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प। जितने भी ओटीसी प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो बने ही इस तरह से चाहते हैं कि वो मेंटेनेंस के लिए हो, सेफ हो, नुकसान चाहे कोई ना हो, लेकिन वो फायदा नहीं करेंगे। क्योंकि गमीज का अगर आप देखें, उस पर भी मैंने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है यूट्यूब की, तो उसमें क्या गमीज को बनाने का तरीका ऐसा है कि जिसमें वो इन्फ्यूज किया जाता है उसके अंदर, तो देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन इन्फ्यूज। तो उसमें उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आरडीए है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से, तो कोई सप्लीमेंट उसमें डाला ही नहीं जा रहा है। तो गमीज को प्लीज आप मेंटेनेंस के लिए रखें, और जब हेयर फॉल हो रहा है तो उसके स्पेसिफिक विटामिन लें, और विटामिन के भरोसे भी बहुत ज्यादा अकेले ना रहें। बाल अगर ग्रे हो गए हैं तो रिवर्स हो सकते हैं? So graying by definition is premature if it is graying before 23 years of age. Anything that is happening after 23 years of age is normal. ये तो पहली बात आप समझ लो कि 24 साल के बच्चे में अगर बाल ग्रे हो रहे हैं वो नॉर्मल डेफिनेशन से हो चुका है, वो अब आपकी प्रीमेच्योर नहीं रही है। अच्छा, ये इसमें ये है कि स्ट्रेस से ग्रेइंग हो रही है, तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते। जेनेटिक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, आपके पेरेंट्स के किस एज में ग्रे हुए थे। एक, आपके शहर में पोल्यूशन कितना है। अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आपके शहर में है तो आपके बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी ग्रे होंगे। विटामिन डेफिशिएंसीज अगर हैं तो विटामिन डेफिशिएंसी से ग्रेइंग होती है। फिर थायराइड इश्यूज़ में बहुत ग्रेइंग होती है। स्ट्रेस लेवल तो हमने बात कर ही ली कि ग्रेइंग होगी। इसमें सारा कुछ मिला के ओनली व्हाट इज रिवर्सिबल इज दैट 30% ग्रेइंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। 70% तो रिवर्सिबल ही नहीं है। और इतने अच्छे अच्छे लोशंस आजकल आने लगे हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई ग्रेइंग को कंट्रोल करेंगे। वो लोशन पहली बात तो दिन में लगाना है, रात में नहीं लगाना, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो लोशन जो होते हैं वो काम ही इस तरह से करते हैं कि आप दिन में उसको लगा के फिर जब जाओगे काम पे तो 10 मिनट थोड़ी धूप भी लग जाएगी, तो फिर उससे बाल थोड़े से ब्लैक हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर 23 के बाद ग्रेइंग हो रही है तो आप तो उस कैटेगरी में ही नहीं आते जिसको आपको प्रीमेच्योर कहा जाए। प्रीमेच्योर केनाइटिस आपकी है ही नहीं। तीसरी चीज, जब उन सिरम को लगाना छोड़ोगे तो वापस से ग्रे हो जाएंगे। तो मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखता इन लोशंस का, लेकिन क्योंकि लोग आगे से बोलते हैं धूप में ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए। हाँ वही तो, वो धूप से तो हो ही रहे हैं, धूप से हो रहे हैं, पोल्यूशन से हो रहे हैं, स्ट्रेस से हो रहे हैं, हर चीज से तो ग्रे हो रहे हैं। अच्छा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कैन कॉज परमानेंट हेयर लॉस? हाँ यस, क्योंकि जो कर रहे हैं स्टाइलिंग उनको इतना खूबसूरत लगने की अब आदत बन गई है कि अब हेयर कलर और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, अप्लायंसेस एक नेसेसिटी बन गई है। अब उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो वो इतना ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। उसके पहले चलो वो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज लगाते होंगे, सिलिकॉन स्प्रेज लगाते होंगे, लेकिन बाल अल्टीमेटली इतना डैमेज हो रहा है, इतना डैमेज हो रहा है कि वो ब्रिटल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, पतला हो रहा है, थिन हो रहा है, फिर वो बीच में से टूट रहा है, और फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली यहाँ से भी झड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, हेयर स्टाइलिंग अप्लायंसेस, केराटिन पे भी बहुत लंबी मैंने एक वीडियो बनाई है कि केराटिन में इतना फॉर्मेल्डिहाइड है कि वो लगाने से बाल आपके थिन होने ही होने हैं, खराब होने हैं। केराटिन की आदत पड़ गई है, केराटिन खत्म होने से पहले ही हम अगली बार फिर केराटिन करा लेते हैं। अल्टीमेटली उतना फॉर्मेल्डिहाइड लग लग के बाल पूरा डैमेज हो रहा है। ना आप उस हालत में रह रहे कि आप बिना केराटिन के रह सकते, और बाल उस लायक बचे ही नहीं है कि अब उनका कुछ हो सकता। मैं तो फिर रेयर केस हूँ। हाँ या मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनका नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो रोज ही ग्लो ड्राई और रोज ही स्टाइलिंग वो, बट आई थिंक आई एम टेकिंग गुड केयर कि मैं कंडीशनर और ये सब। You are genetically blessed also because my father also has very good hair even in his 70s.